अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी वेरी जो होती है ना फर्स्ट मॉर्निंग उससे। तो सुबह सुबह के टाइम पे ना मैं नमाज़ पढ़ के आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी ना वॉक कर लेती हूँ। अभी कुछ दिन हुए मैंने वॉक स्टार्ट की है, तो मतलब अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। घर के कामों में मैं इतनी मसरूफ़ हो गई थी, इतनी उलझ गई थी कि मुझे इन सब चीज़ों की फ़ुर्सत ही नहीं थी। मतलब याद ही नहीं था कि मैंने ये कुछ भी करना है। हालांकि शादी से पहले मैं ना जैसे भी था, जितनी भी मसरूफियत होती थी, मैं वॉक ज़रूर करती होती थी, शाम को नहीं तो सुबह की लाजमी। वरना अगर मुझे टाइम मिल जाता था तो 2 टाइम की मैं कर लेती होती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो अब मैंने फिर से स्टार्ट की हुई है, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम था इसलिए। तो उसके बाद फिर मैं आई और खाना वगैरह बनाया, नाश्ता बनाया, सबको करवाया, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह के टाइम पे सबसे पहले नमाज के बाद यही काम होता है कि आपने जो है ना नाश्ता वगैरह ही बनाना होता है। तो बस मेरा भी यही काम था कि मैंने जो है ना जल्दी से नाश्ता वगैरह बना लिया और फिर सबको करवाया। और फिर जो है ना उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है ना तो वो नाश्ता करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ और हम दोनों इकट्ठे बैठ के खा लेते हैं। तो जब जैसे मैं नाश्ता करके बर्तन रखने के लिए किचन में आती हूँ ना, तो फिर मेरा दिल होता है कि मैं किचन से बर्तन धो के ही निकलूँ, वरना सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। और फिर बर्तन धोते हुए साथ ही ना मेरी नज़र पड़ गई इन मिर्चों के ऊपर, तो मैंने कहा चले अब इनका पानी तो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया होगा, तो अब मैं इसमें मसाले डाल के रख देती हूँ। मसाले मैंने ऑलरेडी कितने ज़्यादा मंगवा के रखे हुए थे, तो फिर पहले जो अचार में डाले थे वो भी थे, तो इसमें भी मैंने यही डाल लिए थे। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर घर में चीज़ हो ना तो उसी टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ की। तो इसलिए मैंने ना ज़्यादा ही मंगवा के रखे हुए थे। और जो मिर्चों का फिर मसाला लगा के, हालांकि अगर मैं ज़्यादा मिर्चें डालती ना, मतलब प्रॉपर अचार होता, तो फिर मैंने मसाले में भी उसको एक दिन रखना था, उसके बाद तेल में डालना था। लेकिन अब मैंने मसाला लगाया और साथ ही डाल दिया है, तो बाकी सब तो ठीक था, सिर्फ नमक मिर्च की थोड़ी सी कमी थी पहले वाले अचार में। तो फिर मैंने इस तरह किया कि मिर्चों में ना ज़्यादा थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल लिया, और इतनी ज़बरदस्त लग रही थी देखने में। तो ये 1-2 दिन तक गल जाएंगी, क्योंकि ये आम थोड़ी हैं, मिर्चें हैं, तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगी। और फिर मैं इनको टेस्ट करूँगी। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी, इसलिए मैंने आपको नज़दीक से दिखाई हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। और जी फिर उसके बाद देख लें आप खुद ही इन बर्तनों की हालत। और अभी मैंने अचार को वो जो है ना मसाला वगैरह लगा के डाला है, और फिर से मेरे डबल बर्तन हो गए। उसी तरह से दूसरे भी पड़े हैं खुश्क होने वाले। तो उसके बाद जो है ना ये जनाब तैयार हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अब इनको भी धो के फिर ही कोई और काम करूँगी। मतलब इतना जलील करते हैं बर्तन। तो अभी देखें, सिर्फ थोड़ा छोटा सा काम किया और इतने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। तो बस ये जो है ना बर्तनों का सिलसिला तो जारी ही रहता है। उसके बाद हम बैठे हुए थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे, दोपहर का टाइम था। तो मैंने अपने हस्बैंड को खाना वगैरह बना के दिया, तो वो खा के ना तो बैठे थे। तो यहाँ से ना ऊँट गुजर रहे थे, मतलब वो जो ऊँट वाले नहीं होते, मतलब गांव में लेके आते हैं कि हमें पैसे मिले ये वो, तो बोलते हैं इस तरह से पैसे। तो फिर हमने पैसे भी दिए थे वैसे। वो बोलते हैं कोई भी खैर डाल दो, मतलब आटा चावल पैसे जो भी आपके पास तौफीक हो, तो बस वो डाल के तो इनको फारिग करना होता है। तो जी उसके बाद जो है ना शाम का टाइम हो गया था, और आज मैं बहुत तसल्ली में थी। मुझे ये था कि मेरा सालन पड़ा हुआ है, तो आज मैं हांडी वगैरह नहीं बनाऊंगी। तो कल मैंने फलियां बनाई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, इस वजह से मैंने शेयर नहीं की। तो मेरा ये दिल था कि अब जो है ना मेरा सालन वगैरह है तो मैं वही खाएंगे, और शाम को रोटियां बना लूँगी। बड़े आराम से मैं जो है ना रेस्ट कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड आए, मुझे पूछने लगे क्या बनाओगी आज। तो मैंने कहा आज तो मैं कुछ भी नहीं बना रही, क्योंकि आज हमारा सालन पड़ा हुआ है तो वही खाएंगे। तो कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, वैसे भी दूसरे दिन का मैं सालन नहीं खाता होता। तो ऐसे करो मुझे कड़ी बना दो, काफ़ी दिन हो गए कड़ी नहीं बनाई, क्योंकि आप लोगों सबको पता ही है कि मेरे हस्बैंड को कितनी ज़्यादा पसंद है कड़ी। तो जब मैं उनको बना देती हूँ ना, मेरे 2-3 दिन जो है ना बनने हो जाते हैं। मतलब फिर मैं जो मर्ज़ी बना के खाऊँ उनको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कड़ी खा लेनी होती है। तो फिर शाम का टाइम था और इतना कोई मेरे पास चीज़ें नहीं थी, मतलब इसको ग्रीन करने के लिए। तो मैंने पकौड़ों के लिए उनको सिंपल भी चलती है, जैसी मर्ज़ी बना दो, बस कड़ी होनी चाहिए,
टेस्ट का उनको कोई रोला नहीं होता। तो इस वजह से फिर मेरे पास जो था, मैंने प्याज और आलू के पकोड़े ही बना लिए थे नॉर्मल से। और जो है ना मतलब पालक और धनिया ये सब चीज़ें मैंने नहीं डाली थी अपनी कढ़ी में, मतलब पकौड़ों में। मैंने कहा चलो सिंपल ही चलते हैं। और मुझे इतनी कोई उलझन हो रही थी ना इस टाइम पे, मतलब खाना बनाने की, हमारी गैस बहुत लेट आती है। तो इसलिए मैं ना आजकल मैंने रूटीन चेंज की हुई है कि मैं दोपहर को ही खाना बना लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा और चेंज ओवर हो गया था कि मैंने जो है ना शाम को खाना बनाना पड़ा। और इतनी उलझन सी हो रही थी ना, हालांकि इतना कोई ज़्यादा काम नहीं था। मतलब जल्दी से मैंने मसाला बनाया और पकोड़े रेडी किए। और जब पकोड़ों को तल लिया तो उसके बाद सिर्फ तड़के का काम होता है और जो कढ़ी होती है ना आपकी तैयार हो जाती है। तो इतना कोई ख़ास काम था नहीं, लेकिन मुझे उलझन हो रही थी। बंदे की रूटीन हो जाती है ना। अगर मैं पहले भी खाना जब शाम को बनाती थी ना तो ज़रा टाइम से बना लेते थे। अब जो है तकरीबन 6:30 या 7 बजे तो गैस आती है, उसके बाद स्टार्ट किया था मैंने बनाना। तैयारी करके मैंने रख दी हुई थी और फिर उसके बाद जो है ना बनाना स्टार्ट किया था। वैसे इस टाइम पे ना मतलब बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, तो फिर भी करते कराते मैंने बना ही लिया। और ये भी था कि पकोड़े मेरे सिंपल से थे। और मुझे ना पालक वाले पकोड़े बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं तो डाइटिंग पे हूँ, मैं तो खाती नहीं हूँ अब पकोड़े। देखें मेरी हिम्मत, मैंने पकोड़े बनाए हैं और तकरीबन 2 परागे तो बन ही गए थे, प्लेट भर के थे। तो लेकिन मैंने एक क्या आधा भी चखा तक भी नहीं पकोड़ा। बस आजकल जो है ना मैं बड़ी स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रही हूँ। तो अल्लाह करे कि मेरी कामयाब हो जाए, क्योंकि कभी कभार फिर बीच में बंदा छोड़ देता है ना। तो जी खैर करते कराते जो है ना पकोड़े मेरे हो गए हैं तैयार। और जो जो लोग कढ़ी पसंद करते हैं ना उनको पता होगा कि जो कढ़ी के ऊपर मेहनत है ना वो भी कितनी करनी पड़ती है। लेकिन मैंने तो जो है ना तकरीबन फिर भी सिंपल सी बनाई थी, क्योंकि मेरे पास ना तो इतना टाइम था और मुझे आती भी इसी तरह की बनानी है। सच बात है ना, मैं इसी तरह की बनाती हूँ। लेकिन ये है कि अगर मसाले अच्छे डाले हो ना तो इस तरह के भी मज़ा आता है। और फिर उसके बाद जो है ना दही दही के साथ तो और भी मज़ा आ जाता है। खट्टी मीठी बन जाती है, मतलब खट्टी और कड़वी बनती है, मीठी नहीं। तो उसके साथ फिर भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और बस यहाँ पे दही वगैरह मैं जो है ना कर रही हूँ, इसको मतलब फेंट रही हूँ। तो जी एक ना मैं कल कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा जो है ना एक टैलेंट है, बहुत अमेजिंग सा टैलेंट है। तो मैं इंशाल्लाह कल या फिर उससे अगली जो वीडियो होगी, 1-2 वीडियो के दौरान मैं ना कर दूँगी वो वाला आपके साथ शेयर। तो इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल का आपको जो व्लॉग है ना वो ज़रूर मिल जाए। और दूसरे नंबर पे ना जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो जी डेली व्लॉग देखा करें और सपोर्ट करें, कमेंट किया करें। और जो है ना लाइक भी ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट की ही तो हमें ज़रूरत है, आपकी वजह से ही तो हम ग्रो करेंगे। और अब तक जितना किया है वो ज़ाहिर है देखने वालों की वजह से ही है। तो खैर बातें करते करते जो है ना हमारी कढ़ी का मसाला वगैरह सा हर चीज़ तैयार हो गई है। और इसमें डाले अब पकोड़े। और मैं ना पहले स्टार्टिंग में 1-2 दफ़ा मैंने हाफ़ पकोड़े करके डाले थे, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये क्या छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाली हैं, तुम साबुत ही डाला करो। तो उनकी ना एक अलग ही रेसिपी होती है। तो जी खैर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।